This is part 9 of my online lecture on the topic matrices. And in this lecture, I am going to teach you about inverse of a matrix. So inverse of a matrix के लिए सबसे पहले तो दो conditions होती हैं. First condition is the matrix should be square. मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं. सेकंड इसकी कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन ज़ीरो. डिटर्मिनेंट जब उसका निकालते हो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सो दो कंडीशंस हैं पहले तो इन्वर्स निकालने की. फिर उसके बाद इन्वर्स का सिंबल क्या है. इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को लिखा जाता है ए रेज टू पावर ऐसे -1. दिस इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. देन इसके साथ एक आप ज्वाइनिंग इम्पॉर्टेंट नोट कर सकते हो. एक सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है. सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो. सो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो इट विल बी कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स. तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हुई. वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो. तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है. तो इसका मतलब हो गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो तभी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. सो इन्वर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. सो वील टेक एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द इन्वर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वर्स. इन्वर्स को निकालते कैसे हैं. इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू adjoint of a which we have already done divided by determinant of a. ये भी हम कर चुके हैं. तो adjoint of a divided by determinant of a ये इसका फॉर्मूला रहता है. तो इसको बनाने के लिए दैट मीन्स आपको ये चाहिए determinant of a. तो a is this matrix. आपने इसका डिटर्मिनेंट बनाया. ये तो 2/2 था क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया. आंसर आया 3. 3 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो आप साथ ही में लिखोगे since determinant of a is not equal to 0 therefore inverse of a is possible. a raised to power -1 inverse of a is possible. तो जब inverse of a possible है या exist करता है तो अब आगे आप proceed करोगे कि आपने ये denominator निकाल चुके हो. अब आप ये numerator that means adjoint of a बनाओगे. adjoint of a बनाना कैसे होता है. अगेन आप फॉर्मूला लिखोगे adjoint of a is equal to ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे. सो दैट मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए आपको. कोफैक्टर्स आप सीख चुके हो कैसे बनाते हैं. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स सी बनाई जाएगी. ये 4 एलिमेंट्स हैं. 4 एलिमेंट्स के 4 कोफैक्टर्स बन जाएंगे माइनस बना की. तो इस तरीके से हमारी फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स की फॉर्म में सारे कोफैक्टर्स को लिख दिया जाता है. तो ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई. कोफैक्टर मैट्रिक्स बनने के बाद अब उसका फिर आपने ट्रांसपोज लेना होता है. वो बन जाता है एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया और इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ ए बन गया. अब आप आते हो फिर से इन्वर्स ऑफ ए के ऊपर. इन्वर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू. आपने ये एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर था 3 ये लिखा इज इक्वल टू. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू. आगे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि ये 1/3 जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया. स्केलर हो गया ये. तो ये स्केलर अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दैट मीन्स ये हो गया 1/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके -4/3. यहाँ पर 0 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 1. सो दिस बिकम्स द आंसर ऑफ योर इनवर्स. दिस इज हाउ इनवर्स इज कैलकुलेटेड. सो दिस वाज 2/2 ऑर्डर. लेट्स सी 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. तो A इज अ मैट्रिक्स और आपको कैलकुलेट करना इनवर्स. इफ इट एग्जिस्ट तो आप फॉर्मूला लगा दोगे इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो आप सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हो. 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करने से हम ऑलरेडी कर चुके हैं करा जाता है और इस तरह से आप आंसर निकाल लेते हो. दिस इज -5. -5 इज नॉट इक्वल टू 0. सो यू विल से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. सो
इनवर्स ऑफ ए इज पॉसिबल, इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट्स। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हो कि इनवर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसके लिए आप डिनोमिनेटर ऑलरेडी निकाल चुके हो। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लगाते हो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो उसके लिए आप बनाते हो कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सारे आपके 9 एलिमेंट्स हैं और इसीलिए आपके पास 9 कोफैक्टर्स बन जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ कोफैक्टर्स आर मेड। कोफैक्टर बनने के बाद सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स, यू डोंट नीड टू राइट लाइक दिस, सारे कोफैक्टर्स को एक कोफैक्टर मैट्रिक्स सी के बीच में लिख दिया जाता है। सो दिस बिकम्स द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सारे कोफैक्टर्स को आपने अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स में जब लिखा, उसके बाद फिर आप एडजॉइंट बनाते हो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज ले लिया। सो ट्रांसपोज लेकर दिस बिकम्स द एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद आप आते हो अपना इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आया था आंसर, इट वाज -5। सो आपने लिख दिया इज इक्वल टू this is the adjoint of A, this matrix divided by -5 which is equal to next step में -1/5 कर सकते हो into this matrix। so इसके बाद ये स्केलर हो गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सभी एलिमेंट्स के साथ ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस बिकम्स योर आंसर। so this is the inverse of A। So this is the way how inverse of A is calculated in 2x2 and 3x3 order matrix. So I end here and I'll continue in the next video. Thank you.